अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब इस वक्त अंदरून शहर में मौजूद हैं, जहां पे जिसे मुस्लिम लीग का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ सवालात हैं हमारे ज़हन में जो यहाँ की आवाम से करेंगे, यहाँ के रहायशियों से करेंगे, देखते हैं उनके क्या जवाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से कहाँ के आए? इधर ही रहते लोहारी के अंदर। लोहारी के अंदर। अच्छा, पीटीआई के दौर में मुस्लिम लीग के एक ओहदेदार हैं जिन्हें हीरोइन का स्मगलर डिक्लेयर किया गया और आज वो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? असल में पीटीआई और ख़ास तौर पर जो है क्या नाम है खान साहब जो हमारे हैं, इनकी सियासत की मुकम्मल बुनियाद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना ये झूठ के ऊपर है और सिर्फ इल्ज़ामात है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि झूठ के ऊपर है? कोई सबूत मिला है उनको? कोई सबूत उन्होंने दिया है? अगर वो मुजरिम है तो क्या इस पाकिस्तान के अंदर 20-25 इदारे हैं तो उन्होंने 1 माह या 40 दिन के बाद दोबारा उनको बाहर निकाल दिया, फिर वो क्या नाम इसी पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बना, या हमारी है और इदारे है, ठीक है, सारे इल्ज़ामात है। और क्या हम देख रहे हैं और 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये लगा रहे इल्ज़ामात ही लगा रहे, हकीकत तो कुछ नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं हकीकत कुछ नहीं है, हम आपकी बात मान लेते हैं। तो ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब उनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान क्यों नहीं आए? दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ कैसे आ सकते थे यहाँ पर? क्यों, उनका अपना मुल्क है। यहाँ पर अस्पताल के अंदर उनको बाकायदा तौर पर जहर खिलाया गया, ठीक है, ब्लड का। ऐसा तो मुस्लिम लीग ने तो ऐसा कोई भी दावा नहीं किया जो आप कह रहे हैं। नवाज ने किया ये दावा, ऐसा कोई दावा मुस्लिम लीग ने नहीं। नवाज ने किया, क्यों नहीं किया? मैंने खुद सुना है। उनके जाने के बाद यहाँ पे रहते हुए कोई नहीं। असल में लोगों को यहाँ पर पाकिस्तान का इतना खौफज़दा बना लिया। क्या हम खुद ये सोच रहे कि हम पाकिस्तान से सन 2000 में भी वो चले गए, तब भी मरियम साहबा की ट्वीट पड़ी हुई है कि जी मेरे पापा वापस आएंगे। बिल्कुल वो जब भी कोई दूसरी हुकूमत आती है वो क्यों बाहर चल जाते हैं? जल्दी आएंगे, कह रहे हैं इंशाल्लाह। अभी 3 साल हो गए, अब भी आ जाएंगे। अब तो आएंगे ना, अब तो उसके इलाज तो पाकिस्तान में मुमकिन ना हो तो वो क्या करे? कहा देखिए, अभी तक वो नहीं आए, लेकिन कुछ कवानीन में तरामीम की जा रही हैं। अगर वो तरामीम हो जाती हैं फिर उनके लिए आसानी हो जाएगी, फिर उन पर केस हट जाएंगे और वो वापस आ जाएंगे। बात ये है कि नवाज शरीफ के ऊपर इतने सारे उन्होंने, ठीक है, वो क्या नाम है इल्ज़ामात लगाए, किसी इल्ज़ाम का कोई सबूत उनके ऊपर नहीं है और खामखा में उनको डाल दिया जेल के अंदर, ठीक है, ये तो कोई शराफत नहीं है। क्या होता आपका नाम? मेरा नाम आमिर भाई। वाह माशाल्लाह, आमिर खान। आमिर साहब, ये बताइएगा कि अगर अब ये जो मुस्लिम लीग के जो जाले हैं, अभी कल हम एक भाई के पास बैठे हुए थे, वो कहते हैं कि जी इमरान खान डर के मारे पेशावर में बैठा हुआ है, भागा हुआ है। अपने मुल्क में तो है ना, तो फिर नवाज शरीफ तो बाहर भाग गया। असल में इमरान खान जो वहाँ बैठा हुआ है, वो सबसे बड़ी बात ये है, बात सुने, वहाँ पेशावर में फैज़ हमीद साहब है, एक बात सुने, वहाँ पेशावर में फैज़ हमीद साहब है, वहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पर अपनी पुलिस है, उनके ऊपर वहाँ पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। सूबाई खुद मुख्तारी है, वहाँ पर पुलिस है, वहाँ पर पुलिस इनके मुलाजिम, मैं KPK को मुझे पता है वहाँ पर क्या हकीकत है, वहाँ पर पुलिस इनके जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है, असेंबली सेक्रेटेरिएट में उसमें कोई भी अदारा जा सकता है। जब देखिए पंजाब पुलिस गई है इधर पंजाब असेंबली में, उसका आपने रिजल्ट देख लिया है, क्या हुआ है देखे ना। आप कह रहे हैं कि उसको क्यों नहीं पकड़ रहे, अभी उसका किसे क्यों नहीं पकड़? इमरान खान को आप कह रहे हैं ना, ये आपका सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। वो मैंने कहा है कि मुस्लिम लीग जैसे क्या मुस्लिम लीग के जो जाले हैं, उनका कहना है कि जी इमरान खान साहब इस वक्त पेशावर भाग के बैठे हुए हैं ताकि उन्हें पकड़ा जाए। तो मेरा सवाल यह है कि नवाज शरीफ साहब क्यों भागे? फिर वो तो मुल्क से बाहर भाग गए। मुल्क से बाहर भागे? कैसे भागे मुझे बताए ना। अभी तक जासमीन राशिद खुद कह रही है कि उनकी प्लेटलेट्स का मसला था, हमारे पास उसका इलाज नहीं था। हम तो नहीं कह रहे, लेकिन उसकी मियां नवाज शरीफ नहीं, बात सुन लेना, मियां नवाज शरीफ तो नहीं कह रहा, ये यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत थी, उन्होंने कहा था ना कि वो उसके यहाँ पे बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है, वो इसीलिए वो ठीक है ना जेल में क्यों डाला गया? सवाल ये अपने बेटे से तनहा नहीं ली, अपने बेटे से तनहा नहीं ली, ठीक है। अगर पानामा की बात करते हो आप, जो हकीकत है हकीकत की बात करो। पानामा में 435 बंदे हैं, 435 बंदे, 435 बंदों में से सिर्फ एक मुजरिम था,
जो आपने डाल दिया, ठीक है, खुद PTI के 100 से 150 बंदे पार्लियामेंट के अंदर है, कौन पकड़ा गया आज तक, ठीक है। सिर्फ नवाज शरीफ मुजरिम था और केस था पार्लियामेंट का, फिर नाअहल किस पे किया, इकामा पे। CPAC भी उन्हीं के दौर में आया, ठीक है, धमाके भी उन्हीं के दौर में हुए। मुझे बताएं ना, जिनका भी दौर है, इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट या ऐसा कोई मामला हुआ है नहीं, जब कोई इसने बड़ा काम किया है उन्होंने इसको जेब में डाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये नवाज शरीफ मुजरिम है, उसको मुजरिम करार दिया। नवाज शरीफ मुजरिम है, क्यों मुजरिम है, इटमी धमाके कराए। नवाज शरीफ मुजरिम है, क्यों मुजरिम है, या 1800 किलोमीटर मोटरवेज बनाया। नवाज शरीफ मुजरिम है, क्यों, CPAC का बानी है। नवाज शरीफ मुजरिम है, आपके बिजली की जितने भी लोड शेडिंग थी सारी की सारी ख़त्म कराई, ठीक है। नवाज शरीफ मुजरिम है, हम घी लेते थे 160 रुपये किलो, अब लेते 550 रुपये किलो। नवाज शरीफ मुजरिम है, डॉलर 105 का था, 202 का है आज। नवाज शरीफ मुजरिम है, ठीक है, सोना 50,000 का था, 140 का था। नवाज शरीफ मुजरिम है, पेट्रोल 60 और 70 रुपये का हम लेते थे, ठीक है, अब इंशाल्लाह 200-250 तक भी जाएगा करीब, ठीक है। ये अब तो हुकूमत मुस्लिम लीग भाईजान पीछे से बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। अब 4 साल का इमरान खान साहब का तो कहना है कि जी हम 30% कम पे ले रहे थे उनसे, ले रहे थे, झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात यही तो यही PTI वाले कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। उस मुआहदे को सामने लाया जाए। अब सच कौन लाएगा? इधर भी पूछे, आप अपना सवाल पूछे। मैं एक मिनट जरा, आप अपना सवाल पूछे, मैं बता दें। अपना सवाल पूछे, मैं बता दें। मेरा सवाल वही है कि इमरान खान, अगर मुस्लिम लीग के जेलों का कहना है कि इमरान खान भाग के पेशावर चला गया ताकि उसे गिरफ्तार ना किया जा सके, तो नवाज शरीफ साहब बाहर क्यों भाग गए गिरफ्तारी के? नवाज शरीफ, देखो असल में बात यह है, लीडर वो होता है, लीडर उसे कहा जाता है जो अपने आवाम के दरमियान में हो, ठीक है, जो अपने आवाम के दरमियान में हो। वो पेशावर अगर गया है तो वो दानिशमंदी है उनकी, क्योंकि टकराव होना था। इसके जब ये लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ उसके बाद सारे तजिया निगार कह रहे कि भाई ये उनकी दानिशमंदाना फैसला है। अगर वो, जब इन्होंने ये भी देख रहे थे कि अगर ये इमरान खान ने अटक पुल क्रॉस किया तो फिर मतलब है कि मसला जो है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये इस्लामाबाद जाएगा, डी चौक जाएगा। उन्होंने वहाँ पे जो मेन इमारतें थी उनके सिक्योरिटी जो थी वो फ़ौज के हवाले की थी, ठीक है। यहाँ पे वहाँ से जो KP से जो लोग आए थे वो लोग मुश्ताइल भी थे, क्योंकि उन्होंने मार भी खाई थी, सब कुछ किया था। यानी कि गैरकानूनी काम तो हो गया था, लॉन्ग मार्च में बहुत हो गया, चादर चारदीवारी उसको तो छोड़ दो। लोगों में इश्तियाल था, उस इश्तियाल की वजह से हो सकता था कि वो फ़ौज के साथ या रेंजर के साथ या IFC के साथ टकराव हो जाता, और टकराव की सूरत में नुकसान पाकिस्तान का हो जाता, ठीक है। इसलिए इमरान का ये दानिशमंदाना फैसला कि उन्होंने लॉन्ग मार्च को ख़त्म करके पेशावर गया है, सऊदिया भी नहीं भागा, पेशावर गया है, लंदन भी नहीं भागा, ठीक है। एक मिनट आप लोग सुने, अपने इस भाई के सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। लीडर वो होता है जो यहाँ पे हो, आप मार खाओ अपने मुल्क में खाओ, आप मरो अपने मुल्क में दफन हो जाओ। आप अगर कोई फायदा लाते हो अपने मुल्क के लिए, नुकसान से बचाना हो अपने मुल्क को बचाओ। मैं ये क्या हुआ कि भाई मेरे पे इल्ज़ाम लगा, यार 24 बंदों पे पर्चे हैं। आज हमारा वज़ीर आज़म कल या परसों मेरे ख्याल में वो अदालत पेश हुआ, यार हमें शर्म भी नहीं आता, कसम खुदा की डूब मरने का मुकाम है। और मैं एक मिनट उसमें क्या आपको शहबाज शरीफ में, एक मिनट, आपको शहबाज शरीफ में कोई वज़ारत उज़्मा का कोई चीज़ नज़र आता है? उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसमें वो DCO टाइप का बनता है, DCO टाइप का जिसको वज़ीर आज़म लगाया गया, कसम खुदा की DCO टाइप का बनता है। मैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, शांगले से, ठीक है। हम तकरीबन जब से पाकिस्तान बना, जब से मुस्लिम लीग बना है, मेरा वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह काउंसलर भी रहा, ठीक है। हम सारी ज़िंदगी हमने मुस्लिम लीग में गुजारी है, लेकिन जब हमें तब पता चला कि PTI, यार हम कहाँ रहे, हमने मारे भी खाई है, लेकिन है कुछ भी नहीं, सब मुनाफिकत, धोखा, फ्रॉड और सिर्फ माल कमाना, बस माल कमाने का कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगला सवाल जी। अच्छा जी, आप जरा खामोश सवाल, खामोश हो, खलोजा सवाल करना। अच्छा, अब इनसे सवाल, पाकिस्तान में और कोई होप नहीं है, हमारी लास्ट
हमें ऐसा लीडर चाहिए। मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त हुकूमत में है, एक ऐसा इंसान जो पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया के आगे, ठीक है। हम तो नहीं जा रहे बाहर के मुल्कों में, रिप्रेजेंट किसने करना है? जो भी हुक्मरान है उसने करना है। बैगर्स आर नॉट चूजर्स, ये लफ्ज़ क्यों बोला उन्होंने? क्या हम बैगर्स हैं? आप बैगर्स हैं? मैं पहले एक सवाल करूँ, आप बैगर्स मानते हैं खुद को? बिल्कुल हम इस वक्त हैं। आप गरीब, खान साहब ने हमने वहाँ तक पहुँचाया, खान साहब ने वहाँ तक पहुँचाया। आप भिखारी मानते हैं? सुन ले मेरी, पहले एक सवाल का जवाब दे देना। आपने सवाल का आप घुमा रहे हैं, सवाल का जवाब दे दे। बैगर्स आर नॉट चूजर्स, क्या भिखारी हैं? जवाब की तरफ आ रहा हूँ, मंतिक क्या हुआ है? मैं जवाब की तरफ आ रहा हूँ। एक मिनट बात सुने। खान साहब ने पाकिस्तान की माशियत का वो बेड़ा गर्क किया कि आज हम भिखारी बन गए, तय नहीं बन गए। 22 बिलियन डॉलर वो 22 बिलियन डॉलर वो खजाने में छोड़ के गए, जिसका शहबाज शरीफ ने इतराफ़ भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इतराफ़ भी किया कि हाँ 22 बिलियन डॉलर खजाने में मौजूद है। फिर कैसे वो मईशत ख़राब कर गए, जबकि उन्होंने वो टैक्सों में इकट्ठे किया? इकरार किया स्टेट बैंक ने। बात सुने, स्टेट बैंक की रिपोर्ट देखो, ठीक है। 17 अरब डॉलर थे जब नवाज शरीफ जा रहा था, उस वक्त ये थे 23 उस वक्त 9 था। वो भी स्टेट बैंक की आप चेक कर, वो भी आप स्टेट बैंक को चेक कर लें। 9 बिलियन डॉलर, 22,000 अरब कर्जा लिया, 22,000 अरब कर्जा 3 साल में। पाकिस्तान बनने से लेके 70 सालों में पाकिस्तान का कर्जा क्या था? 25,000 अरब। 3 साल में पाकिस्तान का कर्जा लिया कि 22,000 अरब, ठीक है। 70 साल का हिसाब लगाओ, ठीक है। कम अज़ कम 80% कर्जा 3 साल के अंदर हमने लिया। जब हम 80% हम इसके मक़रूज़ हुए, तो क्या हम फिर भिखारी नहीं बनेंगे? क्या करेंगे मुझे बताओ। मैं नहीं मानता, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं किसी नहीं मानता। मानता नहीं, मैं कमाता हूँ, खाता हूँ, मैं कमा के खाता हूँ, कोई हुक्मरान मुझे नहीं देता। हमें बना के हुक्मरान को ये जेब नहीं देता, ये अल्फाज बोले। खान साहब ने बनाया कौम को, आपको भी बनाया, किसी और को भी। अब 100 दफ़ा मुँह से कहो, मुँह से कहना और बात है। यही खान साहब ये कचकोल लेके इस दुनिया में फिर चला रहा, ठीक है। सर बात सुने, एक मिनट भाईजान, एक मिनट देखो, आप कह रहे हो वो 4 सालों का 24,000 अरब रुपया किधर गया? वो टैक्सियों में भर के जो दुबई गया, वो फर्क होगी। 1 मिनट ठहर जाए, आधा घंटा हो गया, 1 मिनट ठहरे। वो भाई वो जहाज जो गया है, उसको स्पेशल गाड़ियां छोड़नी एयरपोर्ट के है। मेरी बात सवाल भी पूरा नहीं हो, आप देता हूँ आपको बात सुने। वो 24,000 अरब रुपया जो टैक्सियों में भर के इन्होंने स्पेशल प्राइवेट जहाज पे छोड़ा है, उसको क्यों भेजा इसने? उसको बताएं ना, उसके लिए दोबारा आके मैं दे देता हूँ। 1 मिनट आप जवाब में, अगर आप मुतमईन ना हुए तो बताना। एक मिनट भाईजान देखो बात है। इमरान खान ने 4 साल हुकूमत की है, ये लोग कहते हैं कि उसने 40 अरब कर्जा लिया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी दुकान है, सुनने की ताकत रखो, बर्दाश्त करने का ताकत रखो, बर्दाश्त करने का। अभी तो चला गया, हो गया। शहबाज शरीफ अभी को होने वाला है। बात अगर 35 साल इन लोगों ने हुकूमत किया, ठीक है, 35 साल हुकूमत किया। अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटा सा, जो हमारे ज़िंदगी पे लागू होता है। आपकी दुकान है, आपके पास उस दुकान में डालने के लिए कोई चीज़ नहीं है, पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा देता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी लोग आए हैं, वज़ीर आज़म सदर की कुर्सी में, जितने भी ज़रदारी से लेके जितने सदर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से लेके इमरान खान तक, अगर इमरान खान के अलावा जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे नून लीग के, चाहे पीपल पार्टी के, किसी जमात से हैं,
किसी ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी जगह पे, किसी फॉरम पे जगह पे बात की हो तो वो हमें साबित कर दें कि उन्होंने हमारे हक़ पे बात की है। हमारे दिल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त है, सही है ना, सब पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है, ठीक है ना। तो उन्होंने जाके यहूदियों के सामने उनकी असम्बली में जाके जो तकरीर की है आज तक किसी हुक्मरान ने नहीं की, ठीक है। उसके अलावा जो भी है महंगाई है वो आलमी, जो भी है आलमी महंगाई आलमी मसला था, वो इमरान खान का मसला नहीं था। हम ये सारी चीज़ें समझते हैं। अगर आज 180 रुपया, अगर आज के दौर में 180 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया, अगर अमेरिका के साथ मुआहदा ना होता तो वो अपनी आवाम की खातिर जो मुआहदे कर रहा था, आज 130 रुपये पेट्रोल मिलता है इनको, सही है ना। सिर्फ क्या है कि इनको अपने सर पे बिठाया हुआ है इन लोगों ने, एक ही है कि वो बस इधर से लेते हैं, इनका ना इधर ना औलाद इनकी पाकिस्तान किससे पूछे, किसी की किसी की भी औलाद यहाँ पे नहीं, सही है ना। खाना पीना लंदन में, ईदें लंदन में, सब कुछ लंदन में ले जाना। अच्छा जी, आप मुस्लिम लीग की कोई सपोर्टर हैं, आप मुझे, मेरा एक सवाल है उसका जवाब दे दें। इन तमाम पार्टियों से हट के पाकिस्तान से भी पहले, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि अपने रब से आगे किसी को नहीं रखना, खा वो तुम्हारा सगा बाप ही क्यों ना हो, और मुझसे आगे किसी को नहीं रखना, खा वो तुम्हारा सगा भाई हो, सगा बाप हो। बेशक, ठीक है, बेशक। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की आज तक किसी ने भी यूएनओ में जाके बात नहीं की। ये पहला हमारा वज़ीर आज़म आए इमरान खान साहब, जिन्होंने यूएनओ में जाके बात की, जिन्होंने यूएनओ में बिल पास करवाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने पर को काबिले जुर्म करार दिया जाए, और उसे जुर्म करार दिया गया और मना कर दिया गया दुनिया में, पूरी दुनिया को, कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई हरकत ना की जाए जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मुशर्रफ साहब, काफ़ी लीडर आए, आज तक किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई यूएनओ में, ना ही ये बिल पास करवा सके।